वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। पहली बार मैम मेरे से मिली थी भीलवाड़ा में, और आज 2 PM में उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वही मैडम हमें लेके आई हैं। एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने टेक्निकल जैसा पिन अचीव की है, और बहुत ही खास जानकारी देने हमारे बीच में आ रही हैं। तो सभी साथियों से, सीनियर जूनियर अपराजिता से, सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी को साथ लेकर मैम को आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहती हूँ। यस, मोस्ट वेलकम अनीता निगम मैम। यस, थैंक यू मैम मेरे मोस्ट को वेलकम इनवाइट मैम। करने के लिए। यस, थैंक वेलकम यू अनीता थैंक यू जी। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस, थैंक यू मैम। ओवर टू यू। मेरी स्क्रीन मैं आ रही हूँ मैम। यस मैम, बहुत शानदार, गजब। ओके थैंक यू मैम, आपकी होस्टिंग बहुत प्यारी, बहुत लाजवाब। और हम ही हाल ही में भीलवाड़ा से आए हैं। हमको सुनील मैम भी और बहुत सारे लीडर हमको मिले, संध्या मैम की पूरी टीम हमको मिली। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ संध्या मैम को भी। तो मैं आज अपनी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 1 PM में जब पहली बार पहली बार मैंने स्टोरी दी थी, तो मुझे स्वयं में नहीं पता मुझे क्या बोलना है। तो आज मेरे को मौका मिला है, तो मैं आप लोगों के अपने आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आ रहा है मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? परफेक्ट। ओके मैम। तो नमस्कार, मैं अनीता मुकेश निगम, टेक्निकल अचीवर मुरैना से। क्योंकि मुरैना का नाम बहुत कम लोग जानते थे, अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। उसे मुरैना भिंड के नाम से जाना जाता था। पर मुरैना भिंड एक डाकुओं से प्रसिद्ध, डाके वो डाकुओं का इलाका है। और आप सभी जानते हैं, उस सम्मान से मुरैना भिंड को नहीं जानते थे। बस यही बोलते थे, हमें आप मुरैना भिंड का नहीं समझना। आप कोई भी मतलब एक तानाशाही होता है ना, उस नाम से जाना जाता था। तो कई बार हम लोगों को ये फील हुआ कि कोई मुरैना भिंड के नाम से सम्मान नहीं देता है। तो मैंने एक दिन जब ग्वालियर और मुरैना के नाम से इस आरसीएम सिस्टम में मैं आई, और मेरी कहानी सिर्फ इतनी थी कि आरसीएम बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी। निगम सर ने जब बिजनेस शुरू किया, तो साफ सभी जानते हैं किसी की समझ में आसानी से नहीं आता है। और मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि आरसीएम बिजनेस सब लोग उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से मैं देखती थी, कि कोई नहीं है, छोटी मोटी कंपनियां हैं और फिर वो चली जाएंगी। ये मैं भी मानती थी, सभी मानती इस बात को, और मैं भी मानती थी। निगम सर एक प्राइवेट जॉब करते थे, और जब प्राइवेट जॉब करते थे तब मैं बहुत खुश रहती थी। और निगम सर हमेशा मेरे से बहुत प्यार करते थे। 8 दिन 10 दिन में, ये नहीं करना है बेटा, नहीं कर, 8 दिन 10 दिन में मेरे को बाहर घुमाने ले जाते। और हमारी लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि निगम सर ने कभी भी मेरे को वो नजरिया नहीं दिया जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, कि आप बीवी हो बीवी की तरह रहो, आप बहू हो बहू की तरह रहो। उन्होंने हमेशा मेरे को लाइफ पार्टनर, दोस्त और हम सफर माना। वो उन्होंने कभी ये नहीं मेरे को दबाव दिया कि आप नहीं जा सकती है। जब मौका मिलता हम दोनों को, तो हम इंजॉय बहुत सारा करते थे। पर जब आरसीएम बिजनेस आया, तो हमारा वो इंजॉय खत्म हो गया था। और इंजॉय के साथ साथ में बातचीत भी खत्म हो गई। निगम सर 7 बजे जॉब पे निकल जाते, और फिर घर आकर हम लोग घूमने, कभी लंच कभी कुछ जाते रहते थे। पर जब आरसीएम आया, तो निगम सर पहले भी जॉब पे, फिर आरसीएम में, और रात के 12-12 बजे घर पे आते थे। हम लोगों से बातचीतें बंद हो गई, और ऐसे ही ऐसे करके महीने महीने से फिर 6 महीने और साल भर हो गया। हम लोग बातचीतें बहुत कम करते थे। और मैं ये बोलती थी, सर क्या है, आपको पैसे की इतनी भूख क्यों है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं 10 रुपए में भी गुजारा कर लूंगी, 100 रुपए में भी कर लूंगी, पर आप इतने क्यों पागल हो गए हो पैसे के लिए? हमको अच्छा पैसा आता है, क्योंकि निगम सर की जब सैलरी थी वो बहुत शानदार थी, 30-40 हजार थी, तो उसमें हम गुजारा कर लेंगे। पर निगम सर को मालूम था रॉयल्टी जैसी इनकम का, पर मुझे वो चीज मालूम नहीं थी। और निगम सर बोलते रहते, जिस दिन तेरे को समझ में आएगा ना, तो तू मेरे को बोलेगी कि मुझे भी बिजनेस करना है। अभी रोक रही है,
और एक दिन ऐसा हुआ कि रोज रोज इससे रोने से क्या है होता है, मैंने अपना सिर दीवार में दे मारा, वो भी 3 बार, और मैं बेहोश हो गई। और मैं याददाश्त, जो कि सब लोग जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है पागल, मैं पूरी तरह पागल हो चुकी थी। और ना ही बच्चों को पहचान पा रही थी, ना ही निगम सर को। और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया आपको या तो इनको पागल खाने छोड़ना पड़ेगा, और या फिर ये ऊपर जाने वाली है। अब इनका कोई भी इलाज हमारे पास में नहीं है, क्योंकि नींद के 3 इंजेक्शन मेरे लगा चुके थे। ग्वालियर फेमस जो डॉक्टर रहते हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप इनको पागल खाने ले जाओ। तो मम्मी थी, मेरे भाई थे, सब लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं हम आरसीएम ही छोड़ देते, बस ये बच जाए। तो सब लोगों ने प्रण ले लिया, निगम सर ने बोल दिया मैं हार गया। और महिलाओं के आगे वैसे तो कोई नहीं जीत पाता है, पर मैं वास्तव में हार गया। अब मैं आरसीएम नहीं करूंगा, बस मेरी बीवी मेरे घर आ जाए। और ऐसे ही करके मुझे होश आया, मुझे नींद आ गई। 2 दिन हो गए मेरे को होश आया। और होश आया तो मैंने फिर भी बोल दिया कि मैं निगम सर के साथ में नहीं रहूंगी, ना ही मुझे मायके जाना है और ना ही मुझे ससुराल जाना है। मेरी एक भाभी थी, वो किराए से रहती थी, तो बोले कि अनीता आप ऐसा करो, आप मेरे घर चलो। मैं नहीं, आप सब लोग उनकी सपोर्ट में हो। भैया भी टेक्निक अभी हमारे साथ में बिजनेस में है, और वो अच्छी पिन पे भी है। और सब लोग ये बोलते हैं कि आप गलत हो, निगम सर सही है। पर मैं जिद्दी थी, तो इसलिए फिर मैंने बोल दिया। और 8 दिन तक मैं निगम सर और बच्चों से दूर रही। फिर धीरे धीरे करके मेरी समझ में आया, जब मेरी दिमाग सही हुआ, तो मैंने बोला आरसीएम अगर आप छोड़ोगे तो मैं आपके घर पे आऊंगी। तो इन्होंने बोला चल छोड़ देते हैं हम आरसीएम, आप घर पे तो आओ, बच्चों को तो देखो। अगर हमारे बच्चे दुखी हैं तो फिर हम ये ना बिजनेस कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बच्चों के लिए आ रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं आ रही हूँ। अगर आप आरसीएम करोगे तो मैं इस घर को भी छोड़ दूंगी, मायके में भी नहीं रहूंगी, ससुराल में भी नहीं रहूंगी। तो फिर निगम सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप आओ। और मैं आई। और आने से ही फिर निगम सर ने मेरे को समझाया और बोला कि राधा, मेरा ससुराल में राधा है, अनीता मेरा मायके का नाम है। तो राधा ऐसा करते हैं, हम एक बार घूमने चलते हैं, उदयपुर साइड में चलते हैं, उधर अच्छी झील है। क्योंकि उन्होंने मेरे को वो सर्च करके दिया कि ये चीजें यहाँ पर अच्छी अच्छी है। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं चलती हूँ घूमने के लिए। और बच्चों को लेकर हम घूमने के लिए निकले। उदयपुर में हमने झील देखा, बहुत सारी चीजें एंजॉय की। फिर लास्ट में बोला कि अगर आरसीएम छोड़ना है तो एक बार भीलवाड़ा चलते हैं ना। मैंने फिर बोला, आपने फिर बात कर ली, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, और बच्चे ने भी बोला कि मोम चलते हैं ना, क्या होता है देख तो आए कि आरसीएम है क्या चीज, एक बार उनके दर्शन तो कर आए। तो फिर मैं वहां पर गई, और जाने पर मैंने देखा, कहते हैं ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब टीसी सर के मैंने वो वचन सुने, मैंने वहां का माहौल देखा, और टीसी सर ने वो बोला कि मैं आगे चल के ये सिस्टम, जेंट्स तो आ गए हैं क्योंकि महिलाएं आ ही नहीं रही हैं, ये सिस्टम महिलाओं के लिए है। मुझे उनके पैरों पे खड़ा करना है, मुझे महिलाओं को जागरूक करना है। और मैंने टीसी सर के बारे में सुना था, जब 2011 में बंद हुआ आरसीएम किसी कारण, मैंने वो हिस्ट्री सुनी थी। और फिर भी टीसी सर ने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने उनको देख के मेरे पूरे जो दुख थे ना मैं भूल गई। मैंने ऐसा निकाल दिया, वो कहते ना कांटा निकल गया है मेरे दिल से, वो निकल गया था कि आरसीएम निगेटिव थी। मैंने बोला नहीं, अब मुझे आरसीएम करना है। और आरसीएम ऐसे नहीं करना है, निगम सर के लिए नहीं करना है, बच्चों के लिए नहीं करना है, मुझे अपने लिए करना है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने अभी मैं नहीं हूं, जवान हूं, मुझे वो सुख चाहिए थे, पर बुढ़ापे में मुझे क्या चाहिए, बुढ़ापे के लिए करना है। तो मैंने उस दिन से ठान लिया था कि मुझे आरसीएम करना है। और मैंने निगम सर को बोल दिया, सर आप जो जॉब कर रहे हो ना उसे छोड़ दो। उन्होंने बोला कि राधा परेशान हो जाओगी, क्योंकि अभी तक तो रो रही थी कि मुझे एंजॉय नहीं दिया, अभी तो पैसे से परेशान हो जाओगी, तो आप क्या कर रही हो। मैंने बोला सर जॉब छोड़ दो, मेरे पास में कुछ गहने हैं, हम उसको गिरवी रखते हैं, बैंक में रखते हैं, और फिर आरसीएम करेंगे, आपको बहुत जल्दी आरसीएम में कामयाबी मिलेगी। तो निगम सर ने बोला कि वैसे तो मेरे को कामयाब मिलेगी, पर आप मेरे साथ हो ना, तो मैं बहुत जल्दी कामयाबी ले लूंगी। और सब लोगों ने सुना जब 1 PM में बोला निगम सर ने, 3 महीने में हमारी रॉयल्टी आ गई। रॉयल्टी आ गई, रॉयल्टी के मीन्स मुझे मालूम नहीं थे कि रॉयल्टी क्या होता है। पर दूसरे महीने में निगम सर का एक्सीडेंट हुआ और हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया।
तब मेरे को मालूम हुआ कि रॉयल्टी क्या होती है। तब निगम सर ने मेरे को बताया कि राधा, मैं प्यार तेरे से इसीलिए कर रहा था कि अगर मेरे को आज यहाँ पर चोट आई है, अगर बाई चांस कहीं और चोट आती तो तू क्या करती। पर मैंने ये कर दिखाया कि मेरे पास में रॉयल्टी आती है, तू और तेरे बच्चे मेरे जाने के बाद में बहुत खुश होंगे। तो मैंने बोला कि सर ये बात तो मैंने मानी, पर मुझे इस सिस्टम में आना क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जब डिप्रेशन में गई तो मेरे कानों से ज्यादा सुनाई देने लगता था, मैं कहीं पर भी बेहोश हो जाती थी, चाहे किचन होता, कुछ भी होता। तो निगम सर ने बोला मैं आपके लिए एक मोबाइल दे देता हूँ। और आप सभी जानते हैं जब मोबाइल आता है तो फेसबुक यूट्यूब जैसी चीज ज्यादा इंजॉय करते हैं। और डॉक्टर ने भी बोला था कि अनीता मैम को बिजी रखना है, किसी चीज में बिजी रखना है। तो वो उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया और मैंने उस मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी जगह किया। मैंने निगम सर की जो कि लिस्ट पूरी निकाली महिलाओं की, मैंने बातें करना शुरू किया। मैंने फिर उनको एक ट्रेनिंग, खुद तो सीखी कुछ नहीं थी, पर प्रयास किया कि इनके साथ में मैं बोलना सीखूंगी, इनके साथ में मैं कुछ अच्छा सीखूंगी। धीरे धीरे करके मैं मीटिंग 12 बजे की लेना शुरू किया। 5 मिनट वो महिलाएं बोलती, 15 मिनट 20 मिनट मैं बोल जाती, और ऐसे ऐसे करके मैं सीख गई। सीखने के बाद में अब मेरे को लगा कि मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं निगेटिव हैं। जेंट्स भाई करना तो चाहते हैं पर रोड़ा वही आता है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। फिर मैं उनके घर पे गई, जाकर मैं समझाती और बोलती भाई वो गलती मैंने की है वो आप ना करें, क्योंकि ये बिजनेस हमारा नहीं है, हमारे बुढ़ापे के लिए है। ये बिजनेस निगम सर का नहीं है, ये हम महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आप क्या कर रही हो, हम महिलाएं अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना। तो बहुत सारी महिलाएं मेरी बात मानती थी और आज बहुत सारी महिलाएं रॉयल्टी अचीवर है। मेरे कहने से मैं उन सब महिलाओं को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी। और मैंने प्रण ले लिया था कि जो गलती मैंने की है मैं किसी को वो गलती नहीं करने दूंगी, क्योंकि 2 साल मैंने निगम सर के बर्बाद किए थे, मैं किसी को ये साल बर्बाद नहीं करने दूंगी। और ऐसे ही ऐसे करके आप लोग जानते हैं रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद में टेक्निकल आया। टेक्निकल वो भी हमने पढ़ लिया था कि हमें टेक्निक जल्द से जल्द लेना है। क्यों लेना है? क्यों 1 PM में आना है, मुझे स्टोरी देना है, मुझे बताना है कि अगर महिला चाहती है तो क्या कुछ नहीं कर सकती। भाई सबके पास में परेशानियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में परेशानी अलग से आई है। बहुत सारी महिलाएं उनके पास में परेशानियां आती हैं। मैं उस गांव उस गली मोहल्ले से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर इतना पर्दा होता है, बोलने की आजादी नहीं होती है। फिर भी प्रयास किया, बहुत कुछ सहन किया। कई बार तो ऐसा सहन किया कि आप एक डर होता है ना चरित्र पे, कि हम महिला सब कुछ सहन कर सकती है, एक चरित्र पे कोई बात आ जाती है ना वो सहन नहीं होता है। और वो बात मेरे पे आई थी। मेरे पे बोला ऐसी ही होती तो गली गली नहीं घूमती, घर घर नहीं घूमती। और जब मेरे को बताया निगम सर ने कि राधा चंद्रमा पे डूल डालोगे ना तो गंदा नहीं होता है, आप चांद हो, चमकने के लिए हो, डूबने के लिए नहीं है। फिर मैंने ये सारी चीजें छोड़कर फिर निकलना शुरू किया और टेक्निकल लिया। टेक्निकल लेकर 1 PM में मेरी स्टोरी आई। मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं धन्यवाद देती हूँ कल्याणी मैम को, संध्या मैम को, कि उनकी वजह से आज मैं कुछ बोल पा रही हूँ। मैं थैंक्स बोलती हूँ उन बहनों को जो मेरे को लेकर चलती हैं, साथ लेकर चलती हैं। और ऐसे ही, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है, 15 मिनट मेरे को देना है, पर आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं थी, आज मुरैना का नाम अनीता मुकेश निगम के नाम से जाना जाता है। आज पूरा सिस्टम, एक मैं ही कामयाब नहीं हुई हूँ, मेरी भाभी जो कि अच्छे पिन पे है, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम है, मेरी जो कि नंद है रॉयल्टी है, मेरी जेठानी जी भी रॉयल्टी है, मेरी सहेली रॉयल्टी है, मेरी टीम की बहुत सारी महिलाएं रॉयल्टी हैं। और मैं सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप ना होते तो मैं भी नहीं होती। क्योंकि आप सभी जानते हैं, थकते हैं, रोते हैं। कई बार मेरे को ऐसा आया मैं क्यों कर रही हूँ इसको। फिर मुझे टीसी सर की वो बातें आती थी कि उनके पास में क्या कमी है। मैंने वो माहौल देखा, अभी भी हमने परसों भी सुना था, मैं अगर बैठ जाऊं, टीसी सर ने फिर भी बोला अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं हीरो हीरोइनी से ऐड करवा सकता हूँ, मुझे क्या पड़ी है। भाई आप एक
नागरिक हो ना, अपने देश की एक नागरिक हो, तो नागरिकता निभाओ ना। देशभक्ति आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम देशभक्ति, हम हिंदुस्तानी है, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ ना। वो चीज मैंने फिर भी सुनी, और मैं हरदम वो सुन के फिर हो जाती पॉजिटिव, फिर करने लगती, आंसू पहुंच के फिर लग जाती इस बिजनेस को। और एक बार तो ऐसा हुआ, मेरा छोटा बेटा है, सभी लोग जानते हैं कि बच्चों से माँ बहुत प्यार करती है, और मैं हद से ज्यादा करती हूँ, सभी माएँ करती हैं। पर मेरे छोटे बेटे ने, जो लाइट होता है, आपने देखा होगा, जो पानी गर्म करते हैं वो हीटर होता है, उस हीटर को लाइट कूलर जो था ना, अपना लोहे का कूलर होता है, उस पर रखा था, और उसने लगा दिया। लगाने से उसे करंट आया, क्योंकि लोहे का था, और करंट आया, और हम लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि करंट तो आया हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं, तार फिर भी लगाया, मैंने निकाला उसको, मैंने सोचा ये किसने लगाया, और मैं नीचे आई, और मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था। मैंने, बेटा बेटा ये लाइट किसने लगाई थी, वो हीटर किसने लगाया? कि नहीं मम्मी मैंने ही लगाया था, पर कुछ नहीं हुआ मेरे को। मैंने नहीं पूछा उसके कि आपको करंट आया है, उसने बोला मेरे को कुछ नहीं हुआ है। मैं समझ गई थी इसको करंट आया है, और मैं उस टाइम पे रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं बताओ कैसे बिजनेस करूं, दो बच्चे हैं मेरे मैम, मैं क्या करूं इनके लिए? तो मैं बाहर निकलती हूँ, अगर इनको कुछ हो जाएगा ना, तो समाज मेरे को जीने नहीं देगा। लोग ये बोलेंगे कि आरसीएम कर लो, आरसीएम ने आपके बच्चों को खा लिया। फिर निगम सर ने फिर बोला, मैं रोती, और फिर मैं उनसे प्यार किया बच्चे से, इतना ईंट से चिपका के इतनी रोई थी, इतनी रोई थी, कि अगर आज आज कुछ होता तो मैं क्या करती थी। तो निगम सर ने बोला कि राधा, आप एक बच्चे के लिए रो रही हो, पता है हमने 6,000 बच्चे पैदा किए। अब देखो, उनको करना है कि इनको आगे लेना है। और मैंने बोल दिया, दो बच्चों की मैं, वैसे तो सभी माँ बोलती हैं कि हम अपने बच्चों की जान कुर्बानी नहीं दे सकते, पर मैं 6,000 लोगों के आगे बोल देती कि नहीं, मेरे बच्चे, दो बच्चे ये हैं, और एक बच्चा मेरा आरसीएम है, मैं उनके लिए भी करूंगी। अगर भगवान ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, ऊपर वाला होता है, मैं आपके लिए अपने बच्चों को छोड़ जाऊंगी, पर आप मेरे बच्चे के लिए कुछ होने नहीं दोगे, भगवान मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। और आप सभी जानते हैं कि माँ सब होती हैं, और मैं फिर से निकल जाती थी फील्ड में बच्चों को छोड़ के, और ऐसे ऐसे करके आज जो अवार्ड मेरे को मिला है ना, जो 8 तारीख में आपने सभी ने देखा होगा, मुझे अवार्ड मिला था, उस अवार्ड की मुझे इतनी खुशी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरी कामयाबी पे नहीं मिला है, आप लोगों की हिम्मत से मुझे ये अवार्ड मिला है। क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं वो सारी चीज सहन कर सकती थी, इसलिए वो अवार्ड के हकदार आप हो। तो मुझे अवार्ड मेरे काम से नहीं मिला है, आप लोगों की वजह से मिला, जहाँ सारी रॉयल्टी अचीवर, सारी बहनों की वजह से मुझे वो अवार्ड मिला। और मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा जितना भी जीवन होगा, मैं आप लोगों पे नौचावर करूंगी। और मैं बेटों से बोलती हूँ कि बेटे, अगर आप गलत कर जाओगे, कुछ हो जाएगा, तो मम्मी को सब लोग ऐसे बोलेंगे। तो मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, अभी मैं भीलवाड़ा होकर आई हूँ, मेरे दोनों बेटे के पेपर थे, और आप सभी जानते हैं कि पेपर के टाइम पे माँ इतनी बिजी होती है कि पेपर इन्हीं को लिखने होते हैं, इन्हीं को लिखने हैं, ऐसे बिजी हो जाती हैं। और मैं अपने बेटों को छोड़कर, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो फेल होने वाले नहीं हैं। पर आप सभी जानते हैं कि आपके बच्चे ये दो हैं, पर दो नहीं है, अभी 6,000 बच्चे हैं हमारे, उन पे ध्यान देना है, उनके रिजल्ट पे देना है। और उनको लेकर मैं भीलवाड़ा गई, और भीलवाड़ा जाकर उनको एंजॉय कराया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया, और उनको समझ में आया, बहुत सारे लोगों की समझ में आया, और बोला कि अनीता मैम, आपने किया है वैसा मैं भी करूंगी। मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी टीम को कि वो हरदम मेरे साथ में रहती हैं, और मेरे पे जितना बनेगा मैं उतना करूंगी। ऐसी रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में आज आ रही हैं, क्योंकि रॉयल्टी क्या होती है वो मैंने कब से जाना, जब निगम सर का एक्सीडेंट हुआ, लॉकडाउन लगा, तब मैंने ये रॉयल्टी जैसी अहमियत जान ली। क्योंकि अगर आप भले नौकरी कर रहे हो, कभी भी पेंशन मिलने वाली नहीं है, आपने देखा होगा। अगर आप कोई जॉब करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप जॉब, आप आपके जो मालिक हैं उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। और आप अगर किसान हो, तो आप सभी जानते हैं कि किसान के, जो कि धूप है, छाया है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो कुदरत के ऊपर है। अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आप फिर भी वो ही रहेंगे। पर आरसीएम सिस्टम में मैंने इतना सर्च किया है, रॉयल्टी पे इतना सर्च किया कि मैं क्या बोलूं। रॉयल्टी एक, रॉयल्टी नहीं है, हमारा जीवन है। हमारी वो डर था ना कि बुढ़ापे में हमें क्या मिलेगा,
वो डर खत्म हो गया है। मरने जीने का डर खत्म हो गया है। कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है। हमारे बच्चों की इनकम को लेकर वो डर खत्म हो गया है। पढ़ाई अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, पर आप सभी जानते हैं अगर रॉयल्टी जैसी इनकम है ना हमारे पास में, तो मैं वो भी डर नहीं है कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। तो ऐसी रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में आ रही हैं। तो मैं उन रॉयल्टी अचीवर मैम को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि उनको भी हमको सुनना है। तो कावेरी जी मैम आप आप इनवाइट रेडी? कर लीजिए, आप इनवाइट करें। हाँ, कावेरी मैम, मैं सभी की तालियों के साथ में, कावेरी मैम होस्ट है तो मैं इनवाइट करती हूँ कावेरी मैम को। और रॉयल्टी जैसी इनकम आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आठ आठ आंसू नहीं, बहुत आंसू बगाने पड़ते हैं। तो ओवर टू यू कावेरी मैम, आप अपना यस, हैप्पी भी फ्री वेलकम ऑन रखें। द स्क्रीन, वेलकम मोस्ट मैम। वेलकम कावेरी मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक मोस्ट यू वेलकम। मैम। जय आरसीएम। एवरी डे 2 PM जय आरसीएम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 2 PM में। और मेरा परिचय, नाम कावेरी किरण सोमा से, महाराष्ट्र से, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज एक तरफ से खुशी भी हो रही है कि इतने बड़े नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका मिला है। और डर भी लग रहा है कि आज मैं पहली बार बात कर रही हूँ, और वो भी हिंदी में बात कर रही हूँ। मराठी परिवार के होने के कारण मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि मैं अच्छी से अच्छी हिंदी बोलने का यहाँ पे प्रयास करूंगी। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बीसी सर का, जो हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जो भारत की हर एक महिला इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी रखने का मौका मिलता है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, और मेरे दो बहनें और एक भाई है। मेरे पिताजी खेती करते हैं, तो खेती, पिताजी की खेती जो है अच्छी होने के कारण फसल भी अच्छी खासी होती थी। तो बहुत अच्छा परिवार है, कभी कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छे से मेरी 12वीं तक पढ़ाई हुई। और उसके बाद 2010 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरा जो ससुराल है वो भी बहुत मेरा मतलब है बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। ना वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप बहू हो तो घूंघट में रहो या ये करो वो करो। सास ससुर जो दोनों भी है बहुत अच्छे मिले। जो मेरे हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छे हैं। जो मैं कहती हूँ वो, कभी मैं करने के लिए बोलती हूँ तो कभी ना नहीं बोलते हैं। और सर जो है तो वो एजुकेशन सेक्टर में जॉब करते हैं। वैसे हमारी ये जो लाइफ लाइन है बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ऐसे ही अच्छी चलती रही थी। तो उसके बाद हमारे घर में 2014 में आरसीएम आया। और हमें इस सिस्टम में लाने वाले हमारे जो अपलाइन है, आदरणीय गुरु राजेश कोंडे सर, परवीन शेळके सर और इमरान कुरैशी सर, इन सब इन इनके माध्यम से हमारे घर में आरसीएम आया। इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें इतने अच्छे सिस्टम उनके द्वारा मिला है। जब आरसीएम हमारे घर में आया तो शुरुआती में हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया। लगभग 2 से 3 साल हम सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करते रहे। मैं तो इस बिजनेस में कुछ करती नहीं थी, सिर्फ बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को घर लेके आना, यही मेरा काम था। लेकिन सर जो जॉब करके इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करते थे। बिजनेस तो सर करते थे लेकिन आईडी मेरे नाम पे थी। और मैं आज जो भी बात कर रही हूँ तो ये 1 PM और हमारी जो 1 PM की एम्बेसिडर है कल्याणी मैम, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ। क्योंकि कल्याणी मैम का सेमिनार हुआ था हमारे बजाज नगर में। तो तब मैंने मैम को ऐसे बोल दिया था कि मैम, मैं तो कुछ नहीं करती, बिजनेस क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं घर पे सिर्फ बच्चों को संभालती हूँ, सिर्फ घर का काम करती हूँ। तो मैम बोली घर का काम, मैम ने मुझे इस 1 PM के बारे में बताया। मैम ने मुझे पीक्यूसी के बारे में बताया। फिर मैंने पीक्यूसी भी कर लिया।